हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव। जैसा आपको पता ही होगा कि हम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में छात्र हैं। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। कंटिन्यू करवाने का यही मतलब है कि जो छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू करें और कुछ नए बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो करवा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप सीपी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो सीपी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चंस आते हैं। यही चैप्टर्स पढ़ के हमने एंट्रेंस दिया था, तो हमारे भी अच्छे नंबर्स थे, रैंक काफ़ी अच्छी ठीक ठाक थी। तो आपकी भी रैंक अच्छी आ सकती है, आपका भी एडमिशन सीपी नेट के थ्रू हो सकता है। जो बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी यह चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर पहले ट्वेल्थ का पोर्शन आता है, फिर इसके बाद इलेवेंथ का आता है। तो ट्वेल्थ के पोर्शन मैक्सिमम होते हैं, और जो अलग अलग जगह पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं केजीएमयू का या आरयूएचएस का जो देना चाहते हैं, और या जो दे रहे हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स जो नीट के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इससे बाहर कहीं पे आना नहीं है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि हमको फिर से समय दे। स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ऐसा हम क्या करें कि जो फूड है, जो पैदावार है फसल की, वो बढ़ जाए, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जाएं। केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, या उसके अंदर कुछ बायोफोर्टिफिकेशन किया जाए, या कुछ और चीज़ें लाई जाएं कि उसके अंदर इन्हेंसमेंट हो सके, फूड की पैदावार बढ़ सके। फूड की पैदावार बढ़ाने का रीज़न ये है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा ज़रूरी कार्य है, क्योंकि अगर भोजन नहीं रहेगा तो लोग की लाइफ स्टाइल कैसे चलेगी। तो इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि इस चैप्टर में फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाएगी। क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम फूड की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, जैसे मछली पालन हो गया, ये सब करते हैं। और इसके बाद फिशरिंग हो गई, या मुर्गी पालन हो गया, और सारी चीज़ें हैं। या जो है कोई फसल नई वैरायटी आ गई, जैसे IR8 आ गई, या और फसल आ गई जो है कल्याण सोना सोनालिका आ गई, तो और सारी वैरायटी हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस कुछ क्रॉप आ गई हैं, और कुछ जो है बीटी कॉटन टाइप की बीटी क्रॉप आ गई हैं। तो ये सर सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हालांकि ये क्वेश्चन के तौर पे करवाया जा रहा है, ये थ्योरी के तौर पे भी आप देख सकते हैं। ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बन जाती है जो स्टूडेंट सीपी नेट, ABBMU, KGMU, SGPGI या RUHS या उत्तराखंड यूनिवर्सिटी किसी भी BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री है जिसके द्वारा हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक को हम बढ़ा सकते हैं। हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक ऑफ पॉपुलेशन इन द चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के पास, दोनों के पास लगभग 70% लाइव स्टॉक है। नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन फिशरी। इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। डेयरिंग, डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मिल्क। मिल्क है तो डेयरी आप जान ही रहे हैं। और कैचिंग, सेलिंग की बात आ रही है, कोई चीज़ कैच हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो उसकी फिश हो जाएगी, फिशरिंग हो जाएगी। 70% लाइव स्टॉक इंडिया एंड चाइना। और एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है कि ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 5, इन डेयरी फार्म वी डील्स विद द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड इन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के द्वारा मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाई जा सकती है।
मिल्क ईल्ड, दूध की पैदावार, प्राइमरी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन दी फार्म। मिल्क की जो ईल्ड होती है वो डिपेंड करती है ब्रीड कैसी। अगर ब्रीड अच्छी है तो मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, मिल्क ज़्यादा निकलेगा। पोएट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिक बॉल फॉल यूज्ड फॉर फूड और फॉर दियर एग। पोएट्री यूज हो जाती है जो है अगर फूड फॉर दियर डोमेस्टिक फाउल एग की बात हो रही, पोएट्री हो गई वहाँ पे। व्हाट इज़ द एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जा रही? ऐसे कोई चीज़ फर्जी टाइप में तो की नहीं जा रही है, तो इसका एम क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिस रिजल्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल, एनिमल की यील्ड को बढ़ाना और इम्प्रूव करना, उसके अंदर जो डिजरेबल क्वालिटी है, मतलब उसके अंदर जो अलग क्वालिटी है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना और उसके अंदर इंक्रीज़ करना जो है यील्ड को इंक्रीज़ करना। क्रॉसिंग करवा के जो है इंक्रीज़ को यील्ड कर देते हैं। जैसे एक क्रॉस से दूसरा क्रॉस करवा दिए, आउट ब्रीडिंग करवा दिए, तो आउट ब्रीडिंग से भी जो है यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इन ब्रीडिंग से जो है, इन ब्रीडिंग से डिप्रेशन आ सकता है, प्योर लाइन आ सकती है, इससे इन ब्रीडिंग से नहीं, आउट ब्रीडिंग से ही जो है क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ब्रीड? ब्रीड से आप क्या समझते हैं? ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट। एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जो रिलेट बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन etc are said to belong to a breed. Question number 10. When breeding in between animal of the same breed it is called। सेम ब्रीड की बात करी जाएगी तो वहाँ इनब्रीडिंग होगा, अगर डिफरेंट ब्रीड की बात की जाएगी तो वहाँ आउट ब्रीडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12. इनब्रीडिंग रिफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड। 4 से 6 जनरेशन तक इसको करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13. द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलोज। सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर, जो इनको लिया जाता सुपीरियर मेल, जैसे कोई ब्रीड अगर ली जाती है तो उनके एक अच्छे सुपीरियर मेल जिसकी अच्छी खासी उसको मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अच्छा खासा हो। ऐसा नहीं कि जो है वो पता लगा पोलियो पकड़ा हो, उसको हमने ले लिया, उससे ब्रीडिंग करवा दिए, तो क्या मतलब उसके जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पता लगा गड़बड़ ही निकल गया। तो इसलिए सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लेते हैं फॉर द सेम ब्रीड आइडेंटिकल एंड मेटेड इन पेयर, पेयर मेट कर देते हैं। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, आपको ऊपर बता दिए इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी से इससे प्योर लाइन से भी बढ़ता है। तो इन ब्रीडिंग जो है ये बेकार चीज़ है। इन ब्रीडिंग करवाने से प्योर लाइन आ जाती है और प्रोडक्टिविटी में जो है कमी आ जाती है। व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ सकता है। तो हम देख लेते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या। कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज रिलेटेड यूजली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, बता दिए हैं ऊपर। हाउ कैन वी रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड इन केस ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हम कैसे फर्टिलिटी और यील्ड को हम जो है रिस्टोर कर सकते हैं। सेलेक्ट एनिमल ऑफ इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड। तो आप इसको सुपीरियर मेल से जो है और सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को आप अनरिलेटेड सुपीरियर मेल हो सुपीरियर फीमेल हो उससे आप मैटिंग करवाइए। इससे बात जो है ये दूर हो सकता है। इसीलिए जो है शादियाँ वगैरह जो है रिलेशन में नहीं होती, ये दूर में इसलिए होती हैं क्योंकि इससे जो है रिलेशन से दूर के रिलेशन से दूर रिलेशन ना हो, तो वहाँ पे जो है डिसीज़ के आने के चांस भी कम होते हैं और अच्छी जो है अनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 17. आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग एनिमल विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग
ऑफ अनरिलेटेड। आउट ब्रीडिंग जो होती अनरिलेटेड होती, अगर इन ब्रीडिंग होगी तो रिलेशन में इन ब्रीडिंग होता। आउट ब्रीडिंग मतलब हो गई अनरिलेटेड। सेम अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। आर बिटवीन डिफरेंट ब्रीडिंग ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट स्पीसीज से जो है ये करवाई जाती है क्रॉसिंग और ब्रीडिंग की। व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, तो उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। सुपीरियर मेल लिया जाता है एक ब्रीड से और सुपीरियर फीमेल ली जाती है दूसरे ब्रीड से, उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग जो होती है वो अनरिलेटेड ली जाती है, रिलेटेड नहीं ली जाती, अनरिलेटेड ली जाती है। नो कॉमन एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर कोई कॉमन नहीं होते हैं। बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, ब्रीड डिफरेंट होती है दो अलग अलग ब्रीड के बीच में, एंड डिफरेंट स्पीसीज भी उनकी डिफरेंट होती है। यहाँ ध्यान देंगे स्पीसीज भी यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग करवाने का क्या सिग्निफिकेंस है? It is allow the desirable quality of the two different breed to be continued. The progeny hybrid animal may themselves be used for commercial productivity. कॉमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। मेन रीज़न इसका यही है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हाइब्रिड प्रोजनी को फार्मेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अलग अलग ब्रीड को आपस में क्रॉस करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो अलग अलग स्पीसीज का आपस में मेट करवाया जा रहा तो उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कंट्रोल किया जा सकता है जो है ब्रीडिंग को। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो है कैरिड होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। नॉर्मल मेटिंग से जो है सेवरल प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी तक सुधार आ जाता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड इज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये भी हो जाता है कि अगर सीमेन पता लगा अच्छी ब्रीड है, वो जो है ऑक्स है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रीडिंग करवाना इंडिया में है, तब वहाँ से साड़ को एरोप्लेन से या किसी चीज़ से वहाँ से तो हम यहाँ लेकर आएंगे नहीं, उसका जो है हम सीमन लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देंगे और यहाँ पे काम भी हो जाएगा और इससे जो है काफ़ी इकोनॉमिक से भी बचा जा सकता है, खर्चे से भी बचा जा सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हद तक काफ़ी अच्छा ठीक है। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड इज चूज एज पेरेंट एंड इंजेक्टेड into reproductive tract of the selected female and the breed. This technique is called artificial insemination. I hope आप समझ गए होंगे। In this method a cow is administered hormone with FSH activity to induce follicular maturation and super ovulation instead of one egg. This method is called MOET, multiple ovulation embryo transfer. What is the significance of MOET? मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सिग्निफिकेंस क्या है? हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीडिंग ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज ऑफ शॉर्ट टाइम। एम्यूटी क्या है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एम्यूटी जो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड है ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी ऑफ मीट यील्डिंग बुल्स लिया जाता एंड ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हेयर साइज इन शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए जो है। व्हाट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी, आगे और क्लियर हो जाएगा आपको MOET एंड हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी कीपिंग और एपीकल्चर।
मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इन इंडिया इज एपिस इंडिका। मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है इंडिया में वो एपिस इंडिका है। और बी कीपिंग एंड एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है हनी के जो पालन करते हैं उसको एपीकल्चर कहते हैं। मेंटेन बाय हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी को प्रोडक्शन में। नेम ऑफ सम वेरी कॉमन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो हैं ये हैं कटला, रोहू और कॉमन कैप। कटला, रोहू और कॉमन कैप ये फ्रेश वाटर हैं। मैराइन वाटर हैं हिल्सा, सर्डिन्स, मार्केल एंड पम्फर्ट, ये हैं मैराइन। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करेंगे तो कटला, रोहू, कॉमन क्रैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटला, रोहू, कॉमन क्रैब फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। मराइन वाटर में पाई जाती हैं। अगर समुद्र की बात करें, मराइन वाटर की बात करें तो वहाँ पे हिल्सा, सार्डिन्स, मार्केल एंड पम्फर्ट। अगर हम नदियों की बात करें तो वहाँ पे कटला, रोहू और कॉमन क्रैब पाई जाती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये सब आया था जो है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी जो है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो आ जाएगी प्रोडक्टिविटी इनकी जो है व्हीट, राइस और मेज में। अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा जो है मिल्क का। तो प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल, क्वेश्चन नंबर 31, प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर suited of for cultivation, giving better yield and are disease resistance. Question number 32, present day many crop are result of domestication in ancient time. Present day many crops are result of, बहुत सी क्रॉप का जो में डोमेस्टिकेशन ऑफ रियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स followed by the produce plant with higher yield, nutrition and। तो इसको देख लेंगे आप, थोड़ा मैचिंग करिए, इसको मैचिंग करिए और आप 34 पॉइंट भी देखिए जो है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 कहता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। किसी ब्रीडिंग प्रोग्राम से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकती है जो है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम प्लाज्मा कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन वही होता है जो आपको बताएं कि द इंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो यही होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जो इंटायर ब्रीड होती है हैविंग, उसके जीन्स में, उसके एलील्स में उसी को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। व्हाट आर द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वेरिएशन ऑफ ए क्रॉप? ये क्या है स्टेप लिया जाए ब्रीडिंग का कि न्यू जेनेटिक वैरायटी आ जाए क्रॉप की? तो कुछ ये स्टेप्स हैं, इसको आप ध्यान देंगे। इसको जो है ये आ सकता है ट्रू और उसमें आ सकता है स्टेटमेंट में। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, एक इवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का सिलेक्शन अच्छा किया जाए, वैरायटीज़ को अच्छी सिलेक्ट की जाए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स का क्रॉस किया जाए, सिलेक्ट एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन, अच्छे और सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन का सिलेक्शन किया जाए, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स, टेस्ट किया जाए उसको, कॉमर्शलाइजेशन में भी काफ़ी उसका हेल्प हो जो है। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया वह एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% जो जीडीपी का आता है वो इंडिया का। एम्प्लॉय नियरली 62% जो है पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉय देता है, और 33% जीएसटी का हिस्सा जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर
काफ़ी इंडिया में इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग, लगभग 62% पॉपुलेशन इंडिया में जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। एम्प्लॉय नियरली 62%, बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। ड्यूरिंग द पीरियड 1960 से 2000 वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन एंड राइस प्रोडक्शन फ्रॉम 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन। इस डाटा को आप बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, ये डाटा कन्फर्म है, पूछा जाता है। इस डाटा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइस का कितना है, वीट का कितना है। वीट का अगर हम देखेंगे तो ईयर की बात हो रही है 1960 से 2000, वीट की बात हो रही तो 11 टन से हो रहा है 75 टन, राइस की बात हो रही 35 टन से 89.5 टन मिलियन टन। तो आप देख लेंगे यहाँ जो डाटा है वो मिलियन टन्स में है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट। तो नाम ई बोर्लिंग थे, ये ने जो है दिया था सेमी डॉर्फ वैरायटी। इसको जीके में पूछ सकता है। हालांकि यहाँ से जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के क्वेश्चंस आपके जो आते हैं कुछ बाहर से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट से आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं बायोलॉजी से ही रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे। साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, आपको जीके का क्वेश्चन लगेगा। 33% जीडीपी का हिस्सा, 62% पॉपुलेशन दे से जो है कंट्री का डिपेंड है इंडिया का, तो जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से ही होते हैं। तो आप बायो को अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी जीके में। इन 1963 सेवरल वैरायटी सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना विच आर हाईली इल्ड। अगर अब बात करेगा जो है हाईली इल्ड वैरायटी की बात कर रहा है तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी है ओवर वीट। अगर गेहूं की वैरायटी की बात कर रहा है तो सोनालिका और कल्याण सोना है। बस इतना आप ध्यान देंगे। सैक्रम बैरबेरी ये जो है ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है। सक्रम बैरबेरी इज द वैरायटी ऑफ सुगरकेन वाज ओरिजिनली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। और सैक्रम ऑफिस ऑफिसनेरम ये जो है ये करती है ट्रॉपिकल केन ग्रो इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो है सैक्रम ऑफी नी ऑफिनेरम ये करती है जो है साउथ इंडिया में, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती है। इसको आप ध्यान देंगे, सैक्रम को ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती है ऑफिनिनेरम, और ये साउथ इंडिया में ग्रो ही करती है। नॉर्थ इंडिया में जो ग्रो करती है उसका नाम है सक्रम बैरबेरी। नेम सम प्लांट डिसीज कास्ड बाई फंजाई। फंजाई के द्वारा जो डिसीज काज हो रही है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट हो रहा है, रेड रूट ऑफ शुगर केन हो रही है, लेट ब्लिंट ऑफ पोटैटो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 नेम सम प्लांट डिसीज काजिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल डिसीज से काज हो रहा है, ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स हो रहा है। नेम सम डिसीज ऑफ प्लांट काज बाई वायरस। वायरस के द्वारा टोबैको मोजैक वायरस हो रहा है, टर्निप मोजैक हो रहा है। टोबैको मोजैक वायरस और टर्निप वायरस, इसको आप याद कर लेंगे। द conventional method of breeding for disease resistance is that of hybridization and selection। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है। जैसे चिली पूछा था जब हमने दिया था सीपी नेट, तो चिली का पूछ लिया था, तो इसका पूछा क्या था, इसका यही पूछा था कि इसकी वैरायटी क्या है, तो पूसा सदाबहार इसकी वैरायटी है। और यहाँ से आप देख लेंगे वीट है तो इसकी वैरायटी क्या है, हिमगिरी है। और क्रॉप है तो ये पूसा स्वर्णिम है, इसकी क्रॉप क्या है, ब्रैसिका है। और वाइट रस्ट ये जो है रेजिस्टेंस डिसीज़ के इसके थ्रू वाइट रस्ट है। कॉलीफ्लावर क्रॉप है और वैरायटी इसके पूसा सुबा है, सुब्रा है। और इसके बाद जो है रेजिस्टेंस क्या है, ब्लैक रूट एंड कर्ल ब्लिंट ब्लैक रूट। काउपी है तो इसका पूसा कोमल है, काउपी पूसा कोमल। ब्लैक ब्लेड जो काज करती है रेजिस्टेंस होती है। चिल पूसा सदाबहार, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 49 की तरफ।
म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएशन भी आ सकता है थ्रो चेंज इन दियर बेस सीक्वेंस विद इन द जीन रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू करेक्टर्स आर ट्रेड नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप। ये देख लेंगे वेरिएशन अगर जो आता है ये जो है म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आ सकता है। हम मूंग विंग में देखेंगे रेजिस्टेंस जो है येलो मोज़ेक वायरस से और पाउडरी मिल्ड्यू से। तो ये जो है इंड्यूस करती है बाय म्यूटेशन को इंड्यूस करती है मूंग बीन की ये जो वैरायटी है। और रेजिस्टेंस ऑफ येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्ट इन ए न्यू वैरायटी ऑफ एबिलमोस एंड इसुलेंट कॉल्ड परभीनी क्रांति है। ये परभानी क्रांति जो है ये है रेजिस्टेंस है येलो मोज़ेक वायरस से। सम रिलीज क्रॉप जो कुछ क्रॉप दी गई है उनकी ये वैरायटीज़ है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है और ये क्रॉप है। जैसे ब्रेस्का है उसका वैरायटी है पूसा गौरव है, इंसेक्ट पेस्ट है एफिड्स है। प्लांट बीन है इसकी वैरायटीज़ है पूसा सेम 2 है, पूसा सेम 3 है। जैसिड्स एफिड्स है और एंड फ्रूट बॉर्डर है। ओकरा है इसका वैरायटी है पूसा सोमनी है और जो इंसेक्ट पेस्ट है ये है सूट एंड फ्रूट बॉर्डर है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बायोफोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्रॉप में प्रोडक्टिविटी को बढ़ रहा है, जो है ये जो बढ़ रही है प्रोडक्टिविटी क्रॉप की, हायर लेवल विटामिन्स मिनरल्स हायर प्रोटीन्स एंड हेल्थ फेयर फैट। तो ये सब देख कर जो है इस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडर टेकन विथ द ऑब्जेक्ट इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बढ़ाया जाता है, ऑयल विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये तो आप देख लिए बायोफोर्टिफिकेशन में, वही उसी की लगभग बातें कर रहा है। इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन। इसको आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ये जो है ये अमीनो एसिड है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये जो है मेज हाइब्रिड दैट है ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, मेज में ये पाया जाता है। मेज में अगर पूछेगा क्या पाया जाता है, कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ जो है गलत कर देंगे। इसलिए आप याद रखें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये 2 अमीनो एसिड है जो मेज में पाई जाती है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन हो गई, और आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जीके का क्वेश्चन मिल गया आपको। A traditional breeding technique failed to keep pace with demand and to produce sufficient fast and efficient system for crop improve and the technology टिश्यू कल्चर got developed। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है प्लांट की स्टेम को काट के जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टू टेक्निक टू फेल कीपिंग पेस ऑफ डिमांड एंड प्योर सप्लीमेंट। ठीक है, व्हाट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी द कैपेसिटी ऑफ जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम ए सिंगल प्लांट या एक्स प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। कोई प्लांट का अगर छोटा सा भी निकाल के उसको अगर कर दिया जाए, उसको किसी कल्चर मीडियम उसको उगा दिया जाए तो उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोपोगेशन ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको आगे मिलेगा। एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, एंड अगर कोई प्लांट का छोटा सा पार्ट निकाला जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहा है, एंड कंटिन्यू टू स्पेशल न्यूट्रिएंट्स एंड मीडियम इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसको कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट से ही जो है आप देखे ही हैं ऊपर की एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, उसको टेक्निक को टोटीपोटेंसी कहते हैं। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग प्लांट एक्सप्लांट बाई टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग प्लांट एक्सप्लांट बाई टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। प्लांट
प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो प्रोपोगेशन विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। जैसे क्लोन्स वहाँ पे था, फर्स्ट चैप्टर में क्लोन्स था, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है। अगर किसी का क्लोन कर दिया जाए, जैसे डॉली शिप का किया गया था, तो वैसे ही क्लोन अगर किया जाता है तो उससे जो है एक सिमिलरिटी होती है मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट में जो है प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो प्रोपोगेशन विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वी आर ग्रोन, दिस इज कॉल्ड सोमा क्लोन्स। सोमेटिक पार्ट से उनके जो है निकाल के एक नए प्लांट का ग्रो कर दिया जाए। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, these hybrid are called somatic hybrid। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। द पर्पज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज द प्रोड्यूस एनिमल विथ हाई यील्ड, फास्टर ग्रो एंड इम्प्रूव प्रोड्यूस रेट, प्रोडक्टिव रेट को बढ़ा देता है। तो द पर्पज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज द प्रोड्यूस एनिमल विथ हाई यील्ड। जो पर्पज होता है एनिमल ब्रीडिंग करने का वो होता है प्रोडक्टिविटी का बढ़ाना। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आपको कुछ भी करके जेनेटिकली, मार्फोलॉजिकली एंड केमिकली कुछ भी उसके अंदर चेंज ला दिया जाए या हार्मोनल चेंज ला दिया जाए। जैसे अब हार्मोनल चेंज MOET में लाए, FH उसको ज़्यादा दे दिया गया और उसके बाद उसके अंदर सुपर ओवल्यूशन होने लगा, जिसके द्वारा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दी गई। ऐसे जो है अगर बीटी क्रॉप की बात करें तो वहाँ रेजिस्टेंस पैदा हो जा रही है अलग अलग डिसीज़ के प्रति, उसकी जो है प्रोडक्टिव बढ़ जा रही है। अगर पोएट्री की बात करें तो वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं अलग अलग केमिकल्स के थ्रू जो है। तो पूरे टॉपिक इसमें जो है चैप्टर्स में बातें अगर हो रही हैं तो प्रोडक्टिविटी की हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे उसको बढ़ाई जाए। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन हम देख लेते हैं 67, व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। द फास्टर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम द माइक्रो प्रोपोगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल आर ओरिजिनल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड आउट द वेरियस components of medium used for the propagation of X plant in vitro are sucrose, sugar for energy and carbon जैसे sucrose, inorganic salt, vitamin, growth regulator, auxin and cytokinin। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। इनऑर्गेनिक साल्ट में जैसे विटामिन हो गया, और शुगर में आ गया, शुगर फॉर एनर्जी के लिए होता है। और कार्बन, फाइंड आउट द वैरायटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ मीडियम यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एन एक्स प्लांट इन विट्रो आर। तो इसके लिए ये जो है किया जाता है, नेम एनी 5 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो सोनालिका है, सोनालिका आपको बता दिए, सोनालिका और कल्याण सोना ये वीट की वैरायटी है। हिमगिरी ये भी वीट की वैरायटी है। पूसा स्वर्णिम मस्टर्ड की है। पूसा सेम 2 ये बीन की है। पूसा सोनी ये जो है लेडी फिंगर की है। अब हम अपने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होता है। आपको सीरीज़ ये कंटिन्यू करते ही रहनी है, क्योंकि अब आपको जो है पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, अभी जो शाम को वीडियो रिलीज़ हुआ था उसमें बता दिया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, आप मान के चलिए, क्योंकि नवंबर के लास्ट में एडमिट कार्ड ये रिलीज़ करेंगे। एग्ज़ाम होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी को, UGC को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि आप इतना एग्ज़ाम लेट कैसे करवा सकते हैं, किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़। इसका मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप से वंचित किया जा रहा है। स्कॉलरशिप आपको नहीं आने वाली है अगर एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप की डेट हमने एक वीडियो में बताई है कि आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं भर पाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर दिए हैं, लड़के कमेंट करते रहते हैं, तो आप वीडियो को पहले देख लें इसके बाद, क्योंकि काफ़ी वीडियो रिलीज़ हो चुकी हैं और वीडियो डिटेल में बनाई जा चुकी हैं, तो वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिए। अगर जो ना आए समझ में उसको आप कमेंट करिए। यूट्यूब पे इतना कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स करें या क्या करें, या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये रहा ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फिश प्रोडक्शन, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये जितने भी रिवॉल्यूशन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जीके में आना 100% कन्फर्म है। अगर जो स्टूडेंट ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है जीके में आ सकते हैं। हालांकि CP नेट में भी जीके का एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पिछली बार पूछा था, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कल्टीवेटेड क्रॉप प्रोडक्शन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग प्रोडक्शन, वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन। एडिबल फिश, जो फिश खाई जाती है, उन फिशों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फ्रेश वाटर फिश हो गई, मैराइन वाटर फिश हो गई। यहाँ देख लेंगे टेबल से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे एक प्रकार से जो टेबल बनी हुई है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर है और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में आ जाएगा रोहू, कटला, कॉमन क्रैब। साफ रहो, काम करो, ये एक प्रकार से ट्रिक है, साफ रहो काम करो। हालांकि मैराइन वाटर की भी ट्रिक थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उल्टी ट्रिक थी, इसीलिए हमने उसको कट कर दिया। तो इसको आप देख लेंगे, अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लेंगे। ऐसे ही आप बना सकते PMHS या SH बना लेंगे, PM प्रधानमंत्री हंसते रहें। ऐसे ही ट्रिक बना सकते हैं, प्रधानमंत्री हंसते रहें। तो ये मराइन वाटर हो गए जो है, प्रधानमंत्री हंसते रहें, तो ये मराइन वाटर फिश के एग्जाम्पल हो गया। तो पुम्फर्ट से याद कर लेंगे, मार्कस से, और हिस्सा और सार्डिन्स। तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप याद ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आना इससे जो है क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, हमने NCERT में लिखा भी है। आउट ब्रीडिंग इज ऑफ 3 टाइप। आउट ब्रीडिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपकी आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्लियर हो जाएगा। आउट ब्रीडिंग जो होता है, अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर ऑफ 4 से 6 जनरेशन। ठीक। क्रॉस ब्रीडिंग, अनरिलेटेड एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीडिंग, एग्जाम्पल हिसारडिल जो कि पंजाब में। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अनरिलेटेड एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। अनरिलेटेड एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, एग्जाम्पल म्यूल। ये स्टेटमेंट में आ जाता है जो है, तो इसको आप अच्छे से जो है याद कर लेंगे। ब्रीडिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर अकाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% GDP, ये हो चुका है। एग्रीकल्चर अकाउंट अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉय। एक बार हम सारे फुल फॉर्म से एक बार हम NCERT के करवा देंगे किसी सीरीज़ में, सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म करवा देंगे, और सारे जितने फुल फॉर्म हैं, जितने डेट हैं उसको करवा देंगे, और जितने जो टर्म हैं और उनके साइंटिस्ट के नाम हैं उनको करवा देंगे। सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो जाएगा। आप लोग इस सीरीज़ का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इसको देखकर हमको काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी स्टूडेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं सीरीज़ को, और जो नहीं देखें उसको फिर से देख रहे हैं। और आप लोग यहीं से रिवीजन करते रहिए। PDF इसका लास्ट में हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे PDF की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं लगती है, आप यहीं से रिवाइज़ करते रहिए। इसको फास्ट में भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। वीट की जो है सोनालिका है, कल्याण सोना। इसकी ट्रिक क्या है? A6 सोनिया कलाना, A6 सोनिया कलाना इसकी ट्रिक है। और राइस की है जा रानी इस तरफ से, जय रत्ना IR8 नेटिव फर्स्ट। यहाँ देख लेंगे, ये लिखा है नेटिव फर्स्ट है, नेटिव सेकंड यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप देख लेंगे, विशेष करके इसको आप देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है नेटिव फर्स्ट, नेटिव सेकंड नहीं है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से करिए, सीरीज़ को कंटिन्यू करिए और कंप्लीट करिए।
पहले 12th का पोर्शन होगा, इसके बाद 11th का होगा। इसके बाद हमारे पास टाइम भी बच जाएगा, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी, पहले फिजिक्स देखेंगे इसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री में हम नेम्ड रिएक्शन हो सकता है बीच में भी किसी दिन करवा दें। हिंदी में कुछ लड़के कह रहे हैं हिंदी में सर नहीं आप करवा रहे। हिंदी में देखिए, ना करवाने का रीज़न है कि हमारे पास हिंदी का कोई मटेरियल है नहीं, हमने भी इंग्लिश में ही पढ़ा है, और तो इसलिए आपको हिंदी में थोड़ा हमारी तरफ से नहीं मिल पाएगा। आप इसको अगर 2 से 3 बार देख रहे हैं तो आपको 100% हम गारंटी लेते हैं कि समझ में आएगा। अगर आपको नहीं जो टर्म समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक्स नहीं समझ में आई है, तो आपको वहाँ पे वेल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको पर्सनली। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो डरे ना, क्योंकि कॉलेज भी आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे भी इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इसलिए इंग्लिश से ना भागें, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश इज ए सिंपल एंड फनी लैंग्वेज। सेमी डार्क वैरायटी ऑफ राइस वियर ड्राइव IR8 जो है विच इज डेवलप फ्राम इंडियन IRRI नेटिव फर्स्ट फ्राम ताइवान। IRRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज सिचुएटेड इन फिलीपींस। सैक्रम बर्बेरी ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट। सैक्रम बर्बेरी नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है लेकिन पुअर शुगर कंटेंट है। लेकिन सैक्रम ऑफिसकेरम जो है, ये जो है ट्रॉपिकल केन है, ये ग्रो करती है साउथ इंडिया में, जो कि थिकर स्टेम होती है, हाईयर शुगर कंटेंट होता है, बट डिड नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाती है। जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है वो है सैक्रम बर्बेरी, लेकिन इसके अंदर पुअर शुगर कंटेंट होता है। लेकिन जो सैक्रम ऑफिसनेरम होता है इसके अंदर जो है हाई शुगर कंटेंट होता है, थिक होता है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो करती है, साउथ इंडिया में ग्रो करती है। Breeding these two, we get hybrid sugarcane variety able to grow in North India and yield in tropical country है। Classical plant breeding involves hybridization, crossing followed by artificial selection. Plant breeding for disease resistance, ये कुछ डिसीज रेजिस्टेंस है, इसको आप ऊपर देख ही लिए एक बार, यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं जो है, जैसे वीट है, हिमग्री है, हिल बंट और लीफ एंड स्टिप रस्ट है, ब्रेसिका है, पूसा स्वर्णिम है, वाइट रस्ट है, कॉलीफ्लावर है, पूसा सुब्रा है, ब्लैक रूट, इसके बाद जो है पूसा स्नोवाल है, काउपी है, पूसा कोमल है, चिली है, चिली को आप विशेष ध्यान देंगे, पूसा सदाबहार है। तो इसके डिसीज़ नहीं पूछते हैं, इसकी वैराइटीज़ पूछ ली जाती हैं। क्रॉप याद रखेंगे, वैराइटी याद रखेंगे, डिसीज़ को आप ना याद रखिए। डिसीज़ को नहीं याद रखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि डिसीज़ नहीं पूछता, रेजिस्टेंस टू डिसीज़ नहीं पूछता, क्रॉप पूछता है और उसकी वैरायटी पूछता है। जैसे चिली है, पूसा सदाबहार है, काउपी है, पूसा कोमल है, कॉलीफ्लावर है, पूसा सुब्रा है, उसके बाद ब्रेसिका है, पूसा स्वर्णिम है, और इसके बाद जो है वीट है, हिमगिरी है। तो ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, कॉटन, जैसिड्स, वीट स्टेम, कॉटन, ब्लू आर्म्स, मेज स्टेम। तो ये भी आप देख लेंगे, जो हेयर्स ऑन दी लीफ, सॉलिड स्टेम किस में होता है जो है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, प्लांट ब्रीडिंग देख लेंगे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है एफिड्स है, एफिड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेसिका, पूसा गौरव, एफिड्स, और फिर फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये जो है एफिड्स, जैसिड्स एंड फ्रूट बॉर्डर। ओकरा है, भिंडी की वैरायटी है, क्राप भिंडी है, उसके बाद पूसा स्वर्णिम, पूसा A4, फ्रूट बॉर्डर और सूट बॉर्ड, फ्रूट और सूट बोरियर होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग फूड क्वालिटी, कुछ प्लांट ब्रीडिंग है जो फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी सीरीज़ ज़्यादा बची नहीं है, थोड़ी सी ख़त्म होने वाली, इसके बाद हम NCERT थोड़ा एक स्लॉट में देख लेंगे विद इन 2-3 मिनट में, तो आपका वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। NCERT को आप पढ़ते रहिए, खुद भी NCERT को पढ़ते रहिए। हालांकि अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो NCERT को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT के डिकोडर पॉइंट हैं, जो NCERT में जो मेन पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे डिकोड कर दिया गया है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जिस नोट से लिया गया वहाँ से भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को छांट के लिया गया है। तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 100% कंटेंट दिया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। अगर हमारी तरफ से अगर इस
एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप इसका आप अवश्य 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग फूड क्वालिटी। हिडन हंगर सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन। हिडन हंगर, जो हिडन हंगर होता है, जो छुपी हंगर होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, प्रोटीन की। पता लगा उसको दाल नहीं मिल रही है, गरीब है, तो कहाँ पे दाल खाएगा 120 रुपये किलो, कहाँ से प्रोटीन लेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा। तो हालांकि उसको जो है और चीज़ें मिलती रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भरपूर मात्रा में लेता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये चीज़ें जो है प्रोटीन्स नहीं मिल पाती हैं, विटामिन्स नहीं मिल पाती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये हिडन हंगर के लोग काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि वो हिडन हंगर के शिकार है। बायो फोर्टिफिकेशन आप देख ही लिए हैं कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स ऑफ हायर प्रोटीन हेल्थियर फैट्स, तो इसको बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेज हाइब्रिड वी आर डेवलप फ्राम दियर ट्वाइस लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये देख लेंगे। और माल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलस 66 वीट वैरायटी हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट। एटलस 66 में जो वीट की वैरायटी है उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट को अगर पूछेगा तो आप एटलस 66 तुरंत ठोक देंगे आंसर। आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी जो है ये 5 प्रकार की होती है। विटामिन ए, सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम जूम करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है, हैज़ डेवलप्ड सेवरल वेजिटेबल्स। विटामिन ए किस में होता है? कैरेट्स में होता है, स्पाइनच में होता है, पालक में होता है, और इसके बाद पंकीन में होता है। विटामिन सी, इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। जो कंटेंट है ये विटामिन सी किस में होती है, आयरन और कैल्शियम किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। विटामिन सी जो है होता है बिटर गार्ड में होता है, बथुआ होता है, इसके बाद मस्टर्ड में होता है, फिर टमाटो में होता है। फिर आयरन एंड कैल्शियम जो होता है वो को स्पाइनच में होता है, इसके बाद बथुआ में होता है। फिर प्रोटीन जो होता है ये बीन्स में होता है, इसके बाद जो है ब्रॉड में होता है, इसके बाद फ्रेंच में होता है, फिर गार्डन पीज में होता है। लवलव एक बीन की वैरायटी है। SCP देख लेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है उसमें भी जो है काफ़ी प्रोटीन्स की मात्रा इनरिच होती है। अल्टरनेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। कुछ लोग सिंगल सेल प्रोटीन की टेबलेट लेते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन की सिरप आती है उसको लेते हैं, तो ये अलग से प्रोटीन होती है। माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती स्पाइरुलिन से प्राप्त होती है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। टिश्यू कल्चर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ होल प्लांट would be regenerated from a explant in short time propagation is short time also called micro propagation, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। बनाना, एप्पल, टमाटो प्रोड्यूस ऑन कॉमर्शियल स्केल यूज इन दिस मेथड। बनाना, इस एप्पल, इसके बाद टमाटो कॉमर्शियल मेथड में लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेरिस्टेम कल्चर्स ऑफ बनाना, शुगर, पोटैटो आर यू सक्सीड। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में टोमेटो प्लस पोटैटो को मिला के पोमैटो बनाया गया था, इसको आप ध्यान देंगे। तो ये टर्म रहे जो NCERT से निकाले गए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद कर लेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो छात्र छात्राएं अटल बिहारी वाजपेयी और CP नेट का विशेष तैयारी कर रहे हैं। CP नेट के लिए ये रामबाण के लिए आपको उपयोगी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आना 100% है। तो आप इसको याद कर लेंगे। ये जितने भी दिया गया, आप जो ना समझ में आया उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी ना समझ में आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना होगा। आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आप मैसेज करिए और आप अपने सवालों का जवाब पाइए, क्योंकि मैक्सिमम सवालों का जवाब यूट्यूब पे कमेंट में देना संभव नहीं है। तो आइए एक बार हम NCERT को पलट लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर। NCERT में हम जानेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो दिए गए हैं, शायद
हमारे द्वारा कंप्लीट ना हो पाए हों तो वो भी हम एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो टर्म है उसको एक बार हम देख लेते हैं। वीडियो हालांकि 50 मिनट की होने वाली है वीडियो, थोड़ा ये चैप्टर्स लगभग होगा कम से कम 8-9 पेज में एनसीईआरटी में, लेकिन आपको शार्ट में और फुल बताया जा रहा है। जैसे दिया है मोलस्कन्स है, जैसे सील फिश है, क्रस्टेशियंस है, पारवान और कॉमन क्रैब है। 70% हो ही गया जो है चाइना और इंडिया। और यहाँ से डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो गया, पोएट्री फार्म मैनेजमेंट हो गया, और फिर क्या हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गई, इन ब्रीडिंग हो गई, आउट ब्रीडिंग हो गई। इसके बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है जो है, होमोजाइगोसिटी हो गई, आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग हो गई, क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। अब यहाँ एक और चीज़ देख लेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग में जो बीकानेर ईवी दी है, मैरिनो रैम दिया है। बीकानेर ईवी ये फीमेल है, मैरिनो रैम ये मेल है, दोनों हैं सिप हैं, स्पीसीज सिप की हैं। पंजाब में क्रॉस करवाई गई थी बीकानेरी ईवी एंड मैरिनो रैम। हिसारडिल है, ये जो है हिसारडिल की वैरायटी, हिसारडिल इज ए न्यू ब्रीड। हिसारडिल की नई ब्रीड आई थी जो सिप की डेवलप हुई थी पंजाब में, बीकानेरी ईवी एंड मैरिनो रैम। बीकानेरी ईवी ये जो है मेल है, बीकानेरी ईवी ये फीमेल है, ईवी फीमेल है, मैरिनो रैम, रैम यहाँ राम दिख रहा है, राम भगवान राम, तो ये मेल हैं। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, MOET हो गया, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, FSH की एक्टिविटी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा करवा के जो है 6 से 8 एग जो है आप ये देख लेंगे। और फर्टिलाइजेशन एक 8 से 16 स्टेज तक जो है ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा दिया जाता है। यहाँ से हो गई ये चीज़ें। पीएच आप देख लेंगे जो है एसिडिक पीएच होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हनी बी का पीएच कितना होता है, हनी का पीएच जो है हल्का स्लाइटली एसिडिक होता है, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, 6.8 होता है, इसको आप लिख लेंगे। पूछा है कई जगह पे, कटला रोहू कॉमन क्रैब जो होता है ये फ्रेश वाटर हो गया, हिसला हो गया, सार्डिन्स हो गया, मार्केल्स हो गया, पॉम्फर्ट हो गया, ये मैराइन वाटर है। ट्रिक आपको बता दिए थे, वहाँ से आप देख लेंगे। वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन और इसके बाद और जितने भी रिवोल्यूशन है आप यहाँ से देख ही लिए हैं। व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, कलेक्शन ऑफ वैरायटी पहले कलेक्ट करिए, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, पेरेंट अच्छा सेलेक्ट करिए, और क्रॉस ब्रीड हाइब्रिडाइजेशन एमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, उनका क्रॉस करवे, सिलेक्ट द टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन, टेस्टिंग रिलीज फॉर कॉमर्शलाइजेशन एंड न्यू, इसका कुछ आएगा नहीं। और आप देख लिए 33%, 62% आपको पता ही है। और यहाँ पे जो टर्म दिए हैं, रत्ना, जैसिड्स, IRI, सोनालिका, कल्याण सोना, फिर 11 टन, 35 टन, 75 टन, 89.5 टन, पता ही है आपको। मिलेट्स के बारे में पता ही है, और मेस के बारे में पता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन उसके अंदर पाया जाता है, अमीनो एसिड। फिर वैरायटीज़ पता हो गई, डिसीज रेजिस्टेंस आपको पता हो गया, भिंडी की पता हो गई वैरायटी कौन सी होती जो है, और भिंडी वाला आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। और बायो फोर्टिफिकेशन आपको पता ही है जो है, और सिंगल सेल प्रोटीन आपको पता ही चल गई, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रॉपस आपको पता है, सोमैटिक हाइब्रिड्स पता है, पोमैटो पता है, टोमेटो पता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, माइक्रो प्रोपोगेशन बता दिए हैं, सोमा क्लोन्स बता दिए हैं, सोमा क्लोन्स पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन पता हो गया आपको, साइटोकाइनिन, ये दोनों प्लांट हार्मोन हैं। टोटीपोटेंसी क्या होती है, एक्स प्लांट क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और शायद कुछ चैप्टर्स में और एक देख लेते हैं, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट है जो ब्रेक डाउन नहीं होता अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन भी दी जाए ब्रेक डाउन नहीं होगा। लिग्निन, लिग्निन का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, आप ध्यान रख लेंगे, लिग्निन का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लैक्टिक एसिड यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल जो है प्रिपरेशंस बनाने में यूज होता है। अब कोई और विटामिन देख लेंगे, विटामिन ए, विटामिन सी कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, और जितनी विटामिन्स थी उसको आप देख लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जो है, विटामिन ए, विटामिन सी, या आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। और शायद
कुछ छूट नहीं रहा है इस चैप्टर से। चैप्टर यहीं पे 100% कंप्लीट होता है। आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो सीरीज़ हो चुकी हैं 4-5 चैप्टर, उसको आप देख लीजिए। ये 5वां चैप्टर शायद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ख़त्म हो गई है। इवोल्यूशन स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन, इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर आज हुआ है। यहीं पे हम वीडियो करते हैं एंड। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।